इस पर अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा है कि मनीष खंडूड़ी जी कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी थी मगर मोदी जी चुनाव जीत के आएंगे, तो क्या आप हम्म। मनीष सिसोदिया जी बताएंगे कि कल भुवनचंद खंडूड़ी पेंशन त्याग देंगे अपनी? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तो पेंशन विरोधी है, तो क्या कल भुवनचंद खंडूड़ी पेंशन सरेंडर कर रहे हैं मोदी जी के नाम पर? पूछे आप मनीष खंडूड़ी से। ये जो अग्निवीर परीक्षा कर कर आपने पूरे उत्तराखंड के सैनिकों के पेट पे लात मारी है, उनकी पेंशन खत्म करी है, उनकी नौकरियां खत्म करी है, गांव में शादियां बंद हो गई, तो क्या मनीष खंडूड़ी इसको स्वीकारेंगे कि अग्निवीर होना चाहिए? मेरा कहने का मतलब है, अच्छे दिन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टियां नौकरियां खत्म कर गई, तो क्या मनीष खंडूड़ी जी ये बताएंगे कि जो 45,000 उपनल कर्मचारी हैं जिनका यहाँ फुटबॉल बना रखा है, कभी कर विभाग से नौकरी में निकाल रहे हैं, कभी पीडब्ल्यूडी से नौकरी में निकाल रहे हैं, कभी समाज कल्याण से नौकरी में निकाल रहे हैं, कभी शिक्षा से नौकरी में निकाल रहे हैं, तो क्या ये भुवनचंद खंडूड़ी जी सही मान रहे हैं कि अच्छा हो रहा है कि पहाड़ी बेरोजगार रहे, गांव में अफरा तफरी मची रहे? मनीष खंडूड़ी जी इससे प्रभावित होकर मोदी जी के शरण में गए हैं। ये तमाम चीजें हैं। अच्छे दिन कौन से मोदी जी ने उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं? जब पेंशन खत्म कर दी, नौकरियां खत्म कर दी, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा, राजधानी का पता नहीं है, भ्रष्टाचार आकंठ भारतीय जनता पार्टी डूबी है, हाकम सिंह ही मुख्यमंत्री हो रखे, मुख्यमंत्री हाकम सिंह हो रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा इस राज्य में कौन सत्ता चला रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी अराजक स्टेट में, क्या भुवनचंद खंडूड़ी जी का यह पुत्र जो बड़ी विद्वान है, कल तक कांग्रेस में था, क्या ये स्वीकारना चाहता है कि जो भी उत्तराखंड में हो रहा है मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? अरे भाई, उत्तराखंड की परिस्थितियां आप ही बताइए। 250-300 बेटियां उत्तराखंड से गायब हो गई, तो क्या खंडूड़ी जी अच्छा मान रहे हैं कि उत्तराखंड की बेटियां गायब हो रही हैं, सड़कों पे प्रसव हो रहा है, गांव खाली हो गए, स्कूल बंद हो गए, नौकरियां खत्म हो गई? तो क्या मोदी जी की इस नीति से मनीष खंडूड़ी बहुत प्रभावित होकर भाजपा में गए? ये तो बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अंकिता की मां जो श्रीनगर में धरना दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम लेकर बोल रही है कि वो वीआईपी है, तो इसका मनीष खंडूड़ी जी का समर्थन है उस वीआईपी को? और भुवनचंद खंडूड़ी चाहते हैं कि उत्तराखंड की बेटियां ऐसे ही सड़कों पे मरती रहें, इससे प्रभावित होकर मोदी जी के पास चले गए। अगर मोदी जी ने उत्तराखंड में यह कहा है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ के जवानी काम नहीं आ रही, मुझे वोट दीजिए, मैं पहाड़ का पानी भी, पहाड़ के काम लेकर आऊंगा और जवानी भी, और उत्तराखंड की ना बेटियां सुरक्षित है, ना नौकरियां सुरक्षित है, ना पहाड़ सुरक्षित है, तो हम मोदी जी को इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ गांव में प्रधान का चुनाव होता है तो प्रधान भी कहता है कि मोदी जी के लिए वोट दो। तो जब हर चीज में आप मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो हमारा यह सवाल है कि उत्तराखंड की दुर्गति में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोदी जी ना तो हाकम के ऊपर कार्रवाई करते, ना भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई करते, ना अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उस वीआईपी को जेल के अंदर डालने की बात करते, ना अंकिता की मां से मिलने आए ये कहकर कि आपके साथ जो हुआ है मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। अरे देश में पहलवान पिट रहे तो यहाँ अंकिता की मां पिट रही, जो आशुतोष नेगी आवाज उठा रहा उसको उठा के जेल फेंक दिया, और खुद पीछे होकर पुलिस को आगे करके, डीजीपी को आगे कर जो है आप यहाँ पर जो है जनता की आंख में धूल झोंक रहे हो। ये लोकतंत्र है? इन चीजों से प्रभावित होकर यदि मनीष खंडूड़ी जी गए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप फोन कर उनसे जरूर पूछिए कि अपने पिताजी को कहो कि जीवन के अंत समय पर आप पेंशन और सुविधाएं सारी फौज की छोड़िए और सड़क पर आइए और ये कहिए प्रेस करके कि मैं पेंशन के विरोध में था, हूं और आगे भी रहूंगा, इसलिए मैं अपनी पेंशन छोड़ रहा हूं। अरे पूरे सैनिक जो बैठे हुए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सैनिकों के घर के चूल्हे बंद हो गए, उनकी नौकरियां नहीं मिल रही उनको, और आप यहाँ पर जय जयकार कर रहे हो मोदी जी के से प्रभावित होकर आप आए हैं। ये झूठ उत्तराखंड की जनता नहीं सहेगी। हमारा ये कहना है कि उपनल के माध्यम से नौजवानों का शोषण की शुरुआत खंडूड़ी जी ने करी थी, आज उसी के कारण उत्तराखंड के बच्चे दर दर भटक रहे हैं। मनीष खंडूड़ी केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी और भारतीय जनता पार्टी ही परिवारवाद में फंसकर मनीष को अपने भाजपा में लेकर आई है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दल बदल, परिवारवाद और केवल ठीक है। पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना और और जो बेचारे कार्यकर्ता उनकी अनदेखी करना, यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का मजाक है। जनता को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को